बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नवीद यूसफी। आज मैं आपको थल की हकीकी पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आपके दिमाग में थल के बारे में जो जो खदशात हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि थल में किस तरह की ज़मीनें होती हैं। थल पंजाब का खूबसूरत इलाका है जो कि बहुत तेज़ी से हरियाली की जानिब बढ़ रहा है। इस इलाके में कई साल पहले सिर्फ चने होते थे, लोग चने उगाते थे। उस वक़्त ज़मीनों की ज़रूरत जितनी थी वो ज़मीनें अल्लाह ने दे रखी थी। लोग उसको काश्त कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ चना काश्त होता था जो कि बहुत सस्ता बिकता था। अब अल्लाह ने यहाँ पर आबादकारी करनी है, दीगर सूबों से, दीगर मुल्क के दूसरे हिस्सों से लोगों को यहाँ आकर आबाद करना था। जिस तरह से इंसान बढ़ते हैं, ज़रूरियात बढ़ती हैं, अल्लाह ने ये थल उस वक़्त के लिए रखा था जो वक़्त आ चुका है। क्योंकि अब जिस तरह इंसान बड़े हैं, ज़रूरियात बड़ी हैं, तो यहाँ पर ज़मीन वाफर अल्लाह ने रखी हुई थी। अब यहाँ पर बारिशें कम होती हैं, चना कम होता है, लेकिन जब चना कम होता है तो लोगों ने ज़मीनें फ़रोख्त करनी शुरू कर दी। अब जब ज़मीनें फ़रोख्त होती हैं तो फिर यहाँ पर मुल्क के दीगर हिस्सों से लोग आकर ज़मीनें ख़रीद कर आबाद हो रहे हैं और इस तरह की ज़मीनें आबाद कर रहे हैं। यहाँ पर गंदम, बागात और बाजरा और दीगर तमाम फसलें यहाँ पर बआसानी उगाई जा रही हैं। यहाँ पर बागात बहुत होते हैं, खजूर का बाग, हरनोली, दरख्त, गंदम, बाजरा, इस तरह की बेशुमार गवारा, चना समेत फसलें होती हैं। ज़ेर ज़मीन पानी अल्लाह की करम से ये जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर मीठा पानी है। ये जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा है ये सारी ज़मीन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बीच में हम गाड़ी ले जाकर साथ साथ हमारा कैमरा जा रहा है। गाड़ी जहाँ जहाँ से जा रही है उसके दोनों तरफ ज़मीन है। ये थल की सबसे बड़ी ज़मीन है जो फार सेल है। 800 एकड़, 800 एकड़ का प्लॉट और कोई भी फार सेल नहीं है इकट्ठा। कहीं 2 मुरब्बे का फासला, कहीं 3 मुरब्बे का फासला, कहीं कुछ, लेकिन ये जुड़वा इकट्ठी ज़मीन है। ये ज़मीन अगर आपने ख़रीदनी है तो ये ज़मीन को आप गौर से पहले देख लीजिएगा। जगह जगह पर आपको हरियाली नज़र आ रही है। ये कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से आबाद थी, तो मालिकों ने जहाँ जहाँ आबाद थी इजीली वहाँ पर बोर लगाया और गंदम काश्त करनी शुरू कर दी। लेकिन ये 800 की 800 एकड़ टोटल आबाद हो सकती है अगर 1 से 1.5 लाख रुपए पर एकड़ आप खर्च करें, गवर्नमेंट से एक बिल्डोज़र मंजूर कराएं या लोकल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दें। वो आपको ये सारे टीले लेवल कर देंगे। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पर आपको रेत कम नज़र आ रही होगी, लाल मिट्टी बहुत नज़र आ रही होगी। बहुत सारी जगह तो कुदरती आबाद पड़ी है जिसमें हल्की फुल्की सी मेहनत करेंगे तो वो आबाद हो जाएगी। तो बाकी जो टीले हैं उनको नीचे करें, नीचे से मिट्टी उठा के ऊपर फेंकें, तो ये ज़मीन सारी की सारी आबाद हो जाएगी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप छोटी सी देखिएगा। ये यहाँ पर रोड ग्रास भी लगाया है एक पार्टी ने। उसको सारे टीले बराबर करके उसके ऊपर मिट्टी फेंकी, ऊपर रेत हटाएं तो नीचे पक्की मिट्टी होती है। उसको लोग एक्सीवेटर से उखाड़ कर इस ज़मीन के ऊपर 1 1 फुट की लेयर लगा देते हैं और कहीं भी बोर लगाए पानी तो निकल जाता है। तो ये सारी ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको रोड ग्रास की फसल दिखा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये रोड ग्रास तक यहाँ पर होता है। लोगों ने यहाँ पर गन्ना भी लगाया हुआ है। बारानी रकबे पे बोर लगाकर आप काश्तकारी कर सकते हैं। ये जो ज़मीन आपको हरियाली नज़र आ रही, जगह जगह पर 10 10 20 20 एकड़ के जो ना प्लाट उन्होंने आबाद किए हुए हैं। जो कुदरती नीचे थे उन्होंने उधर ही उसको लेवल कर दिया, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करें तो ये सारी ज़मीन आबाद हो जाएगी। और ये ज़मीन जो है ना, ये बिल्कुल खरी मलकियत ज़मीन है। आपने अगर ये ज़मीन ख़रीदनी है तो मेरे पास आप मनकेरा सिटी में तशरीफ़ लेकर आएँ। मनकेरा सिटी आप गूगल पे सर्च करें, मनकेरा लिखें, MANKERA, मनकेरा लिखेंगे तो आप मनकेरा सिटी में मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ। वहाँ पर गेस्ट हाउस में ठहरें या मेरे साथ मुलाकात करें। ये 800 एकड़ ज़मीन मैं आपको विज़िट कराऊँगा। तो ये आपको तकरीबन मैंने विज़िट तो करा दी, अब लोकेशन ही रह गई है, वो तो आप मेरे पास तशरीफ़ लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जैसे टीले होते हैं ना, वो नहीं है। यहाँ पर ना चना काश होता रहा कई सालों से। तो जब चना काश होता है तो टिब्बे जो होते हैं ना रेत के, वो उड़ जाते हैं और नीचे जो पक्की मिट्टी होती है उसके ऊपर 1 1 2 2 फुट की लेयर बन जाती है। तो टीले तकरीबन ये ऐसे जैसे समुद्र के पानी की लहरें होती हैं, इस तरह के ये टीले हैं। घर बैठे बंदा महसूस करता है जैसे कि थल जीप रैली को बंदा देखे तो वो वहाँ पर बड़े बड़े टीले हैं। चुबारा से लेकर चौक मंडा तक बड़े टीले हैं।
और इसी तरह से चोलिस्तान में जाएँ तो वहाँ भी बड़े बड़े टीले हैं, क्योंकि वहाँ खारे पानी है। जहाँ खारे पानी होती है वहाँ पर फसलें नहीं उगाई जाती, जहाँ फसलें उगाई जाती है वहाँ मीठा पानी होता है, जहाँ मीठे पानी है वहाँ पर फिर बड़े टीले नहीं है। तो ये देख रहे होंगे आपको ऐसे लेयर सी नज़र आ रही है, और ये लाल लाल आपको नज़र आ रहा है, ये मिट्टी है, और वाइट जो है ना वो रेत है। तो वो रेत को उठा के बंदा नीचे फेंक दे, किसी भी जगह पर खड्डे में डाल दे, तो ऊपर पक्की मिट्टी डाल दे, तो ये सारी ज़मीन जो है ना पक्के वट की हो जाएगी। तो ये 800 एकड़ ज़मीन है। अगर आप मेरे साथ 150 एकड़ ज़मीन लेना चाहते हैं तो 8 लाख रुपए एकड़ वो भी मेरे पास मौजूद है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर। और अगर ये सारी ज़मीन आप लेना चाहते हैं तो 8 लाख रुपए एकड़ ये ज़मीन है, 800 एकड़ है, ठीक है जी। जिसके पास इतनी बड़ी रकम है वो रब्ता करें, मुझसे मुलाकात करें, ये ज़मीन का मैं विज़िट कराऊंगा और मालिक के सामने बैठाकर आपकी डील करवा दूंगा। अगर आपने 12.5 एकड़ ज़मीन लेनी है तो भी मेरे पास इसी तरह की, जिस तरह ये देख रहे हैं ना, कहीं पर ऊंची कहीं पर नीची, सारी थल की ज़मीनें ऐसी ही होती हैं जो गैर आबाद होती है। तो वो ज़मीनें अगर लेनी है तो वो भी 8 लाख रुपए एकड़, 12.5 एकड़ भी मेरे पास है। 150 एकड़ लेना चाहते हैं तो भी मौजूद है, 400 एकड़ लेना चाहते हैं तो भी मौजूद है, 150, 300, 450, इस तरह से जितना आपका बजट बनता है, 12.5 एकड़, 1 करोड़ से ऊपर जितनी भी आपके पास बजट बनता है, आप मेरे पास थल में तशरीफ़ लेकर आएँ। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे पास ना आबाद ज़मीनें, बिल्कुल आबाद, जो ऐसे इलाके की ज़मीनें हैं जो आबाद कर रखी हैं लोगों ने, जैसे कि 250 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, उसमें 200 एकड़ ज़मीन आबाद है, 50 एकड़ गैर आबाद है। ऐसी ज़मीन 14-15 लाख रुपए में मेरे पास मौजूद है, जिसमें सोलर लगा हुआ है, सिस्टम लगे हुए हैं, डेरे बने हुए हैं, बाग लगे हुए हैं। तो ऐसी ज़मीन लेना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए में मेरे पास वो भी ज़मीन मौजूद है। आप मेरे पास तशरीफ़ लेकर आएँ। हम आपको बहुत अच्छी नहरी ज़मीन अगर चाहिए तो वो आपको 25 से 30 लाख रुपए एकड़, जिसमें बाग भी लगे हुए, 25-30 लाख रुपए में एकड़ हमारे पास ज़मीनें थल में मौजूद है। थल का इलाका मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना, बाज़ाहर ये लगता है कि थल जो है ना वो पुराने लोगों की बातें सुनते हैं, ये थल सारा रेगिस्तान था। थल अब तकरीबन 50% तो बिल्कुल नहरी हो चुका है, और 50% जो रहता है उसके अंदर भी आप 50% देखें कि आबाद हो चुका है। अब टोटल थल का 25% इलाका गैर आबाद रह गया है। ये आज जिसने खरीद लेनी है ना, उसकी आने वाली नस्लों ने इंशाल्लाह दुआएं देनी है कि किसी ने लेके दी थी। मैं आपको ये बताऊं कि लोग कहते हैं सस्ती ज़मीन होनी चाहिए, सस्ती ज़मीनें लेनी है तो मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है। वहाँ रास्तों का प्रॉब्लम होता है, वहाँ रेत ज़्यादा होती है, दूर दराज कच्चे के इलाके होते हैं। और दूसरी बात ये होती है, कच्चे का इलाका सिर्फ डाकुओं का नहीं भाईजान, ये भी कच्चे का इलाका है, लेकिन डाकुओं की रेंज से बहुत दूर है। यहाँ पर तो डाकी डकैती करने वाला शाम को आधे घंटे के अंदर पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर डकैती को प्रमोट किया ही नहीं जाता, यहाँ डकैत को सपोर्ट ही नहीं किया जाता, बल्कि चोर को भी सपोर्ट नहीं किया जाता। चोर चोरी करता है, सारा इलाका उसका बाइकाट कर देता है। यहाँ अमन से रहना है, सुकून से रहना है, तो फिर आप थल आ जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल रेगिस्तानी इलाके की जो रेत, सफ़ेद रेत होती है, वो ज़मीनें 3-4 लाख में मिलती हैं, तो वो हम लेके नहीं देते। क्यों? कि जिसने लेनी है उसने फिर अगले साल बेचनी है, जब बेचेगा तो गालियाँ देगा, जब घाटा खाएगा। तो मैं सस्ती ज़मीन के चक्कर में, आपको खुश करने के चक्कर में, मैं वो ज़मीनें आपको दिखाता ही नहीं हूँ। मेरे पास जो ज़मीनें हैं वो 5 लाख रुपये से ऊपर ज़मीनें हैं। छोटी ज़मीनें 5 लाख रुपये की है जो रिकॉर्ड मैनुअल होता है, लेकिन खरी मलकियत होती है। ऐसी ज़मीनें लेनी है तो भी मेरे पास तशरीफ़ लेकर आ जाए। नहरी लेनी है, मैं मनकेरा में होता हूँ। मनकेरा के रेडियस में 70-70 किलोमीटर चारों तरफ, चौक आज़म, फ़तेहपुर, जंडावाला, सराय महाजर और नवाकोट, 18 हज़ारी, रख, हैदराबाद, कोट शाकर, एनू, नूरपुर और गावरवाला, ठीक है ना, ये बल्लो, इसी इलाके में अगर आप ज़मीनें ख़रीदना चाहते हैं, चौबारा में, तो मेरे पास मनकेरा में तशरीफ़ लेकर आए। हम आपको आपके बजट के अंदर, आपके मनपसंद इलाके के अंदर बारानी और नहरी ज़मीनें जिस तरह की आप चाहेंगे आपको दिला सकते हैं। शर्त यह है कि आपको आना होगा, घर बैठे फ़ोन करके आप मुझसे थल के बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कॉल नहीं कीजिएगा। मैं किसी को मालूमात टेलीफोन पे इनफरादी तौर पर नहीं दे सकता। आप मेरे इस चैनल को विज़िट करें, इसके ऊपर बेशुमार वीडियो है जिनको आप देखेंगे तो आपको थल के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। और अगर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पेज देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। मैं नवीद यूसुफी प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के मान।